हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बधाई की पहली हकदार बहू है। सौरभ की माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना पोते को गोद में खिलाए ही ऊपर चला जाऊंगा। सौरभ के बाबूजी, अब हमारा वाला ज़माना नहीं है जब बच्चे पहले एक दूसरे को भलीभांति समझते हैं, अपने भविष्य को संवार कर सुनिश्चित कर लेते हैं कि वह अब माँ बाप की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए भलीभांति तैयार हैं, तभी बच्चे के बारे में सोचते हैं। कुछ महीनों बाद सौरभ की पत्नी मीना ने माँ बनने की खुशखबरी सौरभ की माँ को दी। सौरभ की माँ ने प्रसन्नता से कहा, बस अब भगवान करे कि उसके अंश में पल रहा हमारा खून स्वस्थ रहे। सौरभ के बाबूजी ने कहा, शायद भगवान ने मेरी सुन ली और अब मैं अपने पोते को गोद में खिलाकर इस दुनिया से विदाई लूँगा। सौरभ की माँ ने कहा, अभी अंश बहू की कोख में आया नहीं कि लगे पोता पोती का राग अलापने। गर्भावस्था के 9 महीनों में सौरभ और सौरभ की माँ ने मीना का अच्छे से ख्याल रखा। वह वक्त भी आ गया जब सौरभ और मीना का बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सौरभ और उसके माँ बाबूजी तेज कदमों से चहलकदमी कर रहे थे। नर्स ने बाहर आकर कहा, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। सौरभ की माँ ने सौरभ को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो बेटा, तुम पापा बन गए। तो सौरभ ने कहा, तुमको भी बधाई हो माँ, तुम दादी बन गई। सौरभ और उसकी माँ ने जैसे सौरभ के बाबूजी को बधाई देने के लिए मुंह खोला, पर वह दोनों रुक गए क्योंकि सौरभ के पिता को पोते की चाहत थी। सौरभ के पिता ने खुद ही आगे बढ़कर कहा, तुम दोनों एक दूसरे को ही बधाई देते रहोगे या कोई मुझे भी दादा बनने की बधाई देगा? किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या तुम दोनों? सौरभ के बाबूजी की बातों से सौरभ और उसकी माँ दोनों ही का मुँह खुला का खुला रह गया। सौरभ की माँ ने कहा, बधाई हो जी, आप दादा बन गए। सौरभ के पिता ने चहकते हुए कहा, जा सौरभ, बहू के पास जा। बच्चा मीना के गर्भ में था तब भी वह तेरी ही खून थी, तो फिर जन्म लेने के बाद बेटी होने से उसका खून तेरे खून से अलग नहीं हो जाएगा। सौरभ ने कहा, बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह मेरा खून है, मेरा अंश है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सौरभ की खुशी का ठिकाना ना था। वह बहुत ही बेचैन था अपनी पत्नी मीना और अपनी बच्ची को देखने के लिए। वह नर्स के बुलावे का इंतज़ार कर रहा था। जैसे नर्स ने आवाज़ लगाई, वह मीना के कमरे में भागा। मेरी बच्ची, मेरा अंश कहकर सौरभ ने उसे मीना की बाहों से लेकर अपने सीने से चिपका लिया। सौरभ को बड़ा ही सुखद अनुभव हो रहा था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। सौरभ के पिता ने कहा, सौरभ की माँ, भगवान ने बेटी का सुख ना दिया तो पोती का सुख देकर हमें परिपूर्ण कर दिया। चलो सौरभ की माँ, हम जल्दी से घर चलते हैं और अपने घर में आई लक्ष्मी का स्वागत करने की तैयारी करते हैं। ऐसे कैसे चले जाएंगे जी, अभी तो हम दोनों ने अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देखा है और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी खुशी आई है उसे भी तो बधाई देना है। अरे हाँ सौरभ की माँ, हमारी बधाई की सबसे पहली हकदार तो हमारी बहू ही है।